पाकिस्तान के इस्तांबुल में अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात नाकाम। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने गुफ्तगू के दौरान बार बार असल मसले से रुख मोड़ा। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो नाकाबिले तरदीद थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहदे के तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान रजीम हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। पाकिस्तानी अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करती रहेगी। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। कतर, तुर्की की दरखास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना था। इस्लामाबाद पर उठने वाली हर आंख निकाल देंगे। अफगानिस्तान भारतीय चमचा बनने के बजाय हमारा इज्जतदार हमसाया बने। काबुल को दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। तालिबान हुकूमत का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पर नहीं। मुझे इन बातों का अंदाजा पहले मुज़ाकरात में हो गया था। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, पाकिस्तान से जंग में भारत ने जो हजीमत उठाई है अब काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। माजी में भी जिन्होंने तालिबान की हिमायत की उन पर मुकदमा चलना चाहिए। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। नरेंद्र मोदी। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल से राब्ता किया। मैंने कहा, 2 एटमी ताकतों में जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते हैं। दोनों मुल्कों से कहा, जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर यह मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था। अमरीकी सदर का जनूबी कोरिया में एपेक्स समिट में कारोबारी अफराद से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और शहबाज शरीफ अजीम इंसान हैं। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 मुल्कों के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा करवाया। अमरीका को कारोबार के लिए दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बना रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों की तबाही से निपटने के लिए कर्जे मसले का हल नहीं। आदमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। कुदरती आफात से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। लाखों घर और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन की बहाली के लिए हमें ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है। हमारा माहौलियाती बिगाड़ में हिस्सा ना होने के बराबर है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौके बढ़ाना होंगे। वज़ीर आज़म का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माजी में की गई गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत। दौरा मुस्लिम मुल्कों के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत। पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए एक कलीदी किरदार उजागर हुआ। फील्ड मार्शल की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर अपने मजबूत और बावकार तशख्खुस के साथ उभर रहा है। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। फैसलाबाद की फजा इंतहाई मुजरे सेहत। AQI 913 को छू गया। लाहौर में AQI 458 रिकॉर्ड। सूबाई दर हुकूमत के कुछ इलाकों में आलूदगी की शरह 900 से भी तजावुज कर गई। सांदा रोड 943, लोअर मॉल और में एयर क्वालिटी इंडेक्स 917 तक जा पहुंचा। गुजरावाला 279, मुल्तान 228, पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत।
सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, आपने सेनेट के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर दिया, ऐवान बाला के इलेक्शन में मुदाखलत नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इस केस में हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अदालत ने पेशावर हाईकोर्ट का केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का फैसला कलअदम कर दिया। शिबली फराज की ज़ेर इल्तिमास दरखास्त पर जल्द फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट दोनों फ्रीकैन को सुनकर फैसला करे, अदालत की हिदायत। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, केस में रिलीफ लेने के लिए गिरफ्तारी देना लाजमी है। पेशावर हाईकोर्ट ने कहा है कि दरखास्त गुजार कानून से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन रोकने की इस्तदा की थी। शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वोटिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। एक नशिस्त पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI की जानिब से खुरम ज़िशान को उम्मीदवार नामजद किया गया। शराब और असलहा बरामदगी के अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुसलसल गैर हाजिरी के बाइस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। केस की सुमात 11 नवंबर तक मुलतवी। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भारा कहू में मुकदमा दर्ज है। मरीम नवाज के अमरीकी सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पंजाब ने बदतरीन सैलाब का मुकाबला किया। रेस्क्यू रिलीफ के बाद बहाली का काम तेजी से जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए तारीखी पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो चुका। उन्होंने मजीद कहा, माहौल दोस्त इकदाम से क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ रही है। हुकूमत पंजाब सरहद पार स्मॉग के असरात कम करने के लिए कोशा है। अमरीकी कौंसल जनरल ने ई बिजनेस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा, ई बिजनेस प्रोजेक्ट से सरमाकारों के लिए सहूलत पैदा हो रही है। पंजाब में तरक्की की रफ्तार काबिल तहसीन है। पार्लियामेंट अवाम की हकीकी नुमाइंदा फोरम है। मजबूत जमहूरियत के लिए पार्लिमानी ऐवानों और कमेटियों को मजबूत करना होगा। पार्लियामेंट और असम्बली के पास बजट बनाने और अवामी मफाद में कानून साजी का इख्तियार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि हमेशा मेरिट के लिए आवाज़ बुलंद की। जिनके वोटों से हम असम्बली तक पहुंचे उनके हुकूक भी अदा करने हैं। यूथ जनरल असम्बली में नौजवानों की भरपूर नुमाइंदगी हुई है। नौजवान नुमाइंदों की कौमी पॉलिसीज में शमूलियत ज़रूरी है। छोटे सूबे बनाने से अखराजात बढ़ने के बजाय कम होंगे। जितना सूबा छोटा होगा उतना ही प्रोटोकॉल का खर्चा भी कम हो जाएगा। चारों सूबों को अलग अलग देखें तो ये इतने बड़े हैं कि दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। पंजाब पाकिस्तान की आबादी का 52% है। बाकी तीनों सूबे मिलकर भी इसके बराबर नहीं बनते। हमारे सूबे कई ममालिक से भी बड़े हैं। दुनिया में आपको कोई ऐसे फेडरेशन नहीं मिलेगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में एपसेप सेमिनार से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में इतने बड़े रकबे पर हर सहूलत पहुंचाना नामुमकिन है। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली मामला मजीद पेचीदा हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफा दिया, ना तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकी। तहरीक अदम एतमाद आइंदा 2 रोज में जमा करवाए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी अदम एतमाद तहरीक पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान भी न हो सका। वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेरे गौर। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। 52 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार। जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म को असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात करवाने का मशवरा दे दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की तश्कील आज किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सुहेल अफरीदी ने तमाम अरकान को एतमाद में ले लिया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी लाया अमल पर गौर। कहा बानी के साथ मुलाकात करने तक काबीना मुख्तसर रखते हैं। मुलाकात के बाद काबीना में तौसी की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत। शेख रशीद को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत। साबिक विफाकी वजीर का कहना है कि तारीख पर तारीख पड़ रही है, केस पर केस हैं और क्या कहें, अब 13 नवंबर की तारीख पड़ गई है। सदर और वजीर आजम की तुर्की के यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा दोनों ममालिक ने मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। तुर्क कौम की इस्तकामत और विजन दुनिया भर के लिए मशअल राह है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद फरोग पाएंगे। वजीर आजम ने कहा हमें अपने तुर्क भाइयों के कारनामों पर बहुत फख्र है। तरक्की के इस सफर में उनके साबित कदम साथी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की भी तुर्की के यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा ये दिन तुर्की की खुददारी, इस्तकामत और कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज की तुर्क कौम और सदर रजब तैयब एर्दोगान को मुबारकबाद। तुर्की की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। कराची एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले में सहूलतकारी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमा गुलनिसा की जमानत दरखास्त मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया मुल्जिमा ने हमलावर के साथ गाड़ी में सफर किया। वकील मुल्जिमा ने कहा गुलनिसा के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। मुल्जिमा का कलअदम तंजीम से ताल्लुक साबित नहीं। सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाली खातून गुलनिसा नहीं। प्रोसिक्यूटर ने कहा सहूलतकारी के इल्जाम में मुल्जिम जावेद भी गिरफ्तार है। अमरीकी सदर जापान से जनूबी कोरिया पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप जनूबी कोरिया के सदर ली जेम्योंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान तजारती मुआहदा आज मुतवक्के। अमरीकी सदर कल चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। गजा में इस्राएली वजीर आजम के हुक्म पर हमलों की नई लहर। रफा, खान यूनस और बीरुल बलाह में बारूद की बरसात। सेहूनी फोर्सेज ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद, 50 जख्मी। इस्राएली वजीर आजम ने गजा में ताकतवर फौजी कार्रवाइयों का हुक्म दिया था। नेतन्याहू ने हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने इस्राएली कैदी की लाश हवाले करने का अमल मौखर कर दिया। हमास का कहना है कि लाशों की हवालगी में ताखीर की बजाय इस्राएली खिलाफ वर्जियां हैं। हमास इस्राएली हमलों के बावजूद जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। लाशों की तलाश के लिए भारी साजो सामान फराहम किया जाए। सालिसों से कहते हैं वो हमले रोकने के लिए इस्राएल पर दबाव डालें। गजा जंगबंदी मुआहदा हमलों के बाद भी खतरे में नहीं। हमास ने रवैया दुरुस्त ना किया तो इसे खत्म कर देंगे। अमरीकी कानून तीसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ने से रोकता है, ये अफसोसनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। नायब सदर जेडी वेंस का कहना है गजा में जंगबंदी बरकरार है। रफा में इस्राएली फौजी पर हमला किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमन बरकरार रहेगा। मुजाहमती तंजीम का लाश वापस ना करने का ऐलान मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हमास को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इस्राएली वजीर दिफा की धमकी। हमास की रफा के करीब होने वाले फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस होने की तरदीद। गजा में इस्राएली हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इस्राएली हमलों में मासूम शहरियों की शहादत अफसोसनाक है। तुर्क वजारत खारिजा का बयान। ब्राजील में मुनशिया फरोशों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। 64 मुल्जिमान हलाक, 81 गिरफ्तार। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी मिकदार में मुनशियात और असलहा बरामद। ऑपरेशन में 2500 अहलकारों ने हिस्सा लिया। बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल।
मगरबी लंदन में राहगीरों पर चाकू से हमला, एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। पुलिस ने एक अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी शख्स को फौरी तिबी इमदाद फराहम की गई, लेकिन वो जांबाज न हो सका। पुलिस ने हमले के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। समुद्री तूफान मेलिसा ने जमैका में तबाही मचाने के बाद क्यूबा का रुख कर लिया। दोनों ममालिक में समुद्री तूफानों से अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके। जमैका में लाखों अफराद बिजली और इंटरनेट से महरूम। जमैका के वज़ीर आज़म ने मुल्क को आफतज़दा इलाका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का जमैका के लिए इमदाद का ऐलान।